नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम सबकी रसोई में सभी मसाले कुछ न कुछ औषधीय महत्व रखते हैं। उनमें से हल्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जितनी सेहत के लिए लाभप्रद है, ज्योतिषीय उपायों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हल्दी का उपयोग आप किस तरह से अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि हल्दी आपके पास बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। हल्दी का जब उपयोग ज्योतिषीय उपायों के लिए करते हैं तो इसको दो तरह से उपयोग किया जाता है। या तो हल्दी की साबुत गांठ ली जाती है या फिर हल्दी पाउडर लिया जाता है। अगर आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हल्दी का जो पाउडर भी अगर आपने यूज करना है तो हल्दी की गांठ को पीस कर आप अपने घर पर पीस कर उसे यूज करें। उससे उपायों का जो लाभ है, जो उपायों की महत्वता है, वो और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बिना कुछ देर किए मैं आपके साथ कुछ उपाय शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हल्दी का संबंध लाल किताब में बृहस्पति ग्रह से लिया जाता है। तो अगर बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई भी उपाय करना हो तो उसमें हल्दी यूज की जाती है। बृहस्पति ग्रह अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा तो भी हल्दी के कुछ उपाय कराए जा सकते हैं। यहां जो मैं आपके साथ उपाय शेयर कर रहा हूं, कुछ जर्नल उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आपसे वो यही सजेस्ट किया जाएगा, इसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें ताकि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आपको उपाय सजेस्ट किया जा सके। सबसे पहला उपाय जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, पूजा करने के बाद, कोई दिन स्पेसिफिक नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक दिन की बात करते हैं तो बृहस्पतिवार तो ये जरूर करें। पूजा करने के बाद आप अपने माथे पर हल्दी का टीका जरूर लगाएं। इससे बृहस्पति ग्रह के जो भी बेनिफिट्स आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। नकारात्मकता सोच में हो या नकारात्मकता आपके घर पर हो, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देती है। तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जिससे घर की सारी नकारात्मकता को आप दूर कर सकते हैं। हल्दी पानी में घोल लें और उस हल्दी से, मैंने जैसा पहले भी बताया, ये ध्यान रखिएगा, हल्दी गांठ वाली हल्दी आपने घर पर पीसनी है और उसके बाद इसको पानी में घोलना है। हल्दी पानी में घोलकर दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसका फायदा ये होगा कि घर के अंदर कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि दरवाजा कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, या दरवाजे पर इस तरह से स्वास्तिक बनाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। तो आप ये भी कर सकते हैं, एक सफेद कागज ले लें, उस पर भी आप ये स्वास्तिक बनाकर हल्दी से आप अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके घर पर नहीं होता। तीसरा उपाय, नहाते समय अगर नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता तो मिलती है। अगर आपको करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आप कहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, या करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं मिल रही, तो ये सब भी संभव हो जाएगा। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह योग्य उम्र होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह होना भी इस उपाय से संभव हो जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि उनको या तो रात को सही समय पर नींद नहीं आती या बुरे सपने बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
तो उसके लिए हल्दी का एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, हल्दी की एक गांठ ले लीजिए, उस पर मौली लपेटकर सिरहाने के पास रखें तो बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, और कहीं ऊपरी हवा का आपको नेगेटिव रिजल्ट कुछ मिल रहा है तो वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो एक उपाय आप और कर सकते हैं। एक गांठ वाली हल्दी ले ले, साफ बिल्कुल गांठ वाली हल्दी, उसको पीले वस्त्र में बांध लें और उसको या तो बाजू पर या गले में डाल लें। यह ध्यान रखिएगा, बाजू में बांधने के लिए या गले में डालने के लिए पीले धागे का ही उपयोग किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो विवाह संबंधी जिनमें रुकावटें आ रही हैं, विवाह की बात चलती है और विवाह कहीं नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी एक उपाय है। गुरुवार वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन गणेश जी को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ाई जाए तो विवाह में आने वाली रुकावटें जो हैं वो दूर होती हैं। और इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे पिछले साइड आप एक हल्दी की पुड़िया रख सकते हैं, इससे भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप घर में हवन करते हैं तो हवन का एक पर्पस ये भी होता है कि घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। हवन करने से जीवन में संपन्नता भी आती है, और अगर आप इसमें हल्दी का उपयोग कर लें तो ये और बढ़ जाती है। तो जब भी आप हवन करें, एक चुटकी भर हल्दी आप हवन में जरूर इस्तेमाल करें, तो इससे भी घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए सूर्य को जल जो चढ़ाते हैं आप, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर आप जल चढ़ाएं, खासकर वीरवार वाले दिन, तो आरोग्य तो मिलेगा ही मिलेगा, शुभ फलों की भी प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा आप हल्दी की माला से अगर कोई भी मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे मंत्र जैसे हम अपने अलग अलग वीडियोस में भी बताते हैं, तो अगर हल्दी की माला से अगर कोई मंत्र जाप करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है जो स्टडीज कर रहे हैं या जो हायर स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं या बच्चे हैं, तो विलक्षण बुद्धि के स्वामी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी मंत्र पढ़ना है, मां सरस्वती का कोई भी मंत्र जाप करना है आपने, अगर आप हल्दी की माला से करते हैं तो आपको विलक्षण बुद्धि मिलती है। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। ये जो उपाय है सारे पीली हल्दी के से यूज करने, आपने पीली हल्दी को इस्तेमाल करके ये उपाय होंगे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको काली हल्दी के कुछ उपाय बताऊंगा जो तांत्रिक उपाय हैं, जो बहुत जल्दी असर देते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आप किसी भी तरह की पर्सनल कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन वेबसाइट्स पर जाकर वो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।